दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी। दरस सुख दियो दया करी, दरस सुख दियो दया करी, दरस सुख दियो दया करी, दरस सुख दियो दया करी। खोलत भरम के मारे, रोजी तुमरे दर्शन के बलिहारी, खोलत भरम के मारे, गुरुजी तुमरे दर्शन के बलिहारी, गुरुजी तुमरे दर्शन के बलिहारी। संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, अभी हम सब संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। कार्यक्रम के आरंभ में बहुत सुंदर और मधुर कंठ से भजन श्रवण किए। और प्रिय बच्चे, भरत जी के मधुर वाणी से आप सब लोग सहयोग किए। सद्गुरु कबीर साहब के जो वाणी है भजन के माध्यम से, फिर उनका जो चिंतन है, विचार है, भारतवर्ष में सब तरफ गूंजता है। उनकी भजन हर मत पंथ में गाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में भजन गाए जाते हैं। जितने भी भारतवर्ष में मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब कबीर साहब की बातों से प्रमाणित करते हैं, मजबूत बनते हैं। जब कोई तर्क नहीं मिलता, कोई उदाहरण नहीं मिलता, तो कबीर साहब का फिर ले लेते हैं। कबीर साहब ऐसा कहते हैं। सभी अपने रास्ते को कबीर मार्ग से मजबूत करते हैं। इतना बलिष्ठ और व्यापक सद्गुरु कबीर का विचार और भजन है। तो हम लोगों को एक सुखद आनंद और गर्व होता है कि ऐसे संत महापुरुषों की छत्र छाया में तो कहीं भूले भटके नहीं, कहीं टटोले नहीं कि कहीं से कुछ मिल जाए, बस उस मार्ग पर चल पड़े। जब तक चलेंगे नहीं तो मिलने वाला नहीं। कितने भी बड़े महापुरुष मिल जाएं, समझाने वाले, बताने वाले, कितना भी पूजा पाठ कर डालें, लेकिन उसको जीवन में आचरण नहीं करेंगे, ज्ञान का उपयोग जीवन में नहीं करेंगे, तब तक वो लाभ मिलेगा नहीं। जीवन को बदलना है, उसकी शुरुआत हम अपने नज़दीक से करें, अपने परिवार से करें, अपने जीवन से जोड़ें। जैसे कि लोग शुरुआत करते हैं दुनिया से कि दुनिया सुधर जाएगी तो हम फिर आराम से रहेंगे, पड़ोसी सुधर जाएगा, गांव के लोग सुधर जाएंगे तो अच्छे से रहेंगे हम लोग। मैं अपने गांव से परेशान हूँ, अपने बच्चों से परेशान हूँ, अपने बेटे पत्नी से परेशान हूँ, भाइयों से परेशान हूँ, ऐसा कहते हैं। अपने पास, अपने नज़दीक आने का विचार ही नहीं बनाते हैं। सद्गुरु कबीर ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि वो बाद में करना, अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब। ये दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है, कितना भी सुधारो तो सुधरती नहीं है। संत गुरु हर समय अपना डंका बजाते हैं और चले जाते हैं, फिर वही समतल हो जाती है भूमि।
तो समुद्र की लहरियां जैसे होती हैं, उठती हैं, लगता है कि अब डुबा देंगी दुनिया को, लेकिन फिर समाहित हो जाती है उसी में। तो यहाँ पर जो भाग्यशाली हो, पुण्यात्मा हो, वो अपने को बदल करके दुर्जन से सज्जन बन जाए, काग से हंस बन जाए। वो बनने की जगह सत्संग है। आप सामाजिक तौर से उदाहरण से समझ लें, हर चीज बिगड़ती है। कोई मशीन है, कोई औजार है, कोई सामान है। देखो यहाँ पर सभी अपने अपने घर में कुछ औजार तेज धार वाला रखते हैं, उससे घास काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। समय से वो उसकी धार खराब हो जाती है तो लोहार के पास ले जाते हैं और वो आग में डाल के पीट करके धार निकाल देता है, तो औजार नया हो जाता है। आप के घर में सफाई के लिए झाड़ू टूट जाता है, अब नया झाड़ू खरीद लाते हैं। तन के कपड़े फट जाते हैं, नया कपड़ा लाते हैं। कपड़ा गंदा हुआ तो धुलाई कर लेते हैं। सब तरफ आप सोचते हैं, घर में नए नए बर्तन आ जाते हैं। घर जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसको गिरा करके ढहा करके नया निर्माण करते हैं। गाड़ी डैमेज हो गई है, आप गैरेज में डाल देते हैं उसको, वर्कशॉप में। घड़ी बिगड़ गई तो घड़ी साज के पास, मोबाइल बिगड़ गया तो मोबाइल साज के पास, कंप्यूटर बिगड़ गया इंजीनियर के पास। सब करते हैं, लेकिन अपना जीवन बिगड़ जाए तो कहाँ ले जाना चाहिए? हमारा जीवन बिगड़ा है कि नहीं? अच्छा, तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर की याद आती है, याद आती है ना? तो मन जब बिगड़ जाता है, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं, तो किसकी याद करना चाहिए? सभी घर का सामान बिगड़ जाता है तो उन उस्तादों, मिस्त्रियों और इंजीनियरों की याद आती है। लेकिन जब जीवन बिगड़ जाता है, जीवन दुखमय हो जाता है, जीवन चिंतित हो जाता है, जीवन में खटक और अवसादग्रस्त होकर के नींद नहीं आती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए उपाय है, वो है वर्कशॉप, वो है गैरेज, वो है इंजीनियर, संत गुरुजन, सत्संग, सदग्रंथ, साधन, भजन, सुमिरन। ये सब चीजें साधन है। बाहर कहीं भटकना नहीं है। जैसे कि लोग समय बर्बाद करते हैं। मैं कुछ छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा, छोटे छोटे, और थोड़े समय में समाप्त करूंगा। कि जैसे किसी चीज का सही ढंग होता है, जैसे इस जंगल में, इस क्षेत्र में कोई बाहरी आएगा तो कुछ पता नहीं पाएगा, वो भटकता ही रहेगा, घर नहीं मिलेगा। और पूछ करके किसी से और सही रास्ते पकड़ करके कम मेहनत में पहुंच जाएगा। ऐसे ही धर्म का एक बहुत बड़ा विस्तार है। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या। यहाँ कितने संप्रदाय, मतपंथ हैं, रास्ते हैं, इतने भगवानों का निर्माण हो चुका है, इतने देवी देवता हैं। जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो 33 करोड़ देवी देवता रहे। आबादी तो यहाँ 32 करोड़ की थी, 1 करोड़ देवता बढ़े ही थे। और तब से आबादी इतना बढ़ी, इतनी जनसंख्या बढ़ी कि भारत में कई करोड़ हो गया। तो अब 130 करोड़ जनता हो गई है। अब देवी देवता 1 करोड़ पहले सन 47 में ज्यादा थे, तो कितनी जनसंख्या उनकी रही होगी? अब कितनी हो गई होगी अब वो जाने। देवी देवताओं के पंडे पुजारी लोग जो विशेषता गाते हैं, हम लोग तो यही याद करते हैं कि ये सब कहीं कोई देवी देवता नहीं। हमारे मन, इंद्री सब देवी देवता हैं। सद्गुण सदाचार ही देवी देवता हैं। इनका भजन करना चाहिए। संयम, शील, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, वैराग, भक्ति,
ये सब हमारे बड़े बड़े देवता हैं। इनका सुमिरन करने से, इनका नमन करने से अगर दया आ जाएगी, क्षमा खुश हो जाएगा, संयमशील विचार, ये जो हमारे सद्गुण हैं ये जागृत हो गए, ये खुश हो गए हम पर, तो हमें देवता बना देंगे। गीता में दैवी संपदा के लक्षण और आसुरी संपदा के लक्षण, यानी दैवी बनने की शक्ति और धन कहाँ से क्या है और राक्षस बनने की शक्ति क्या है, संपत्ति क्या है, वो बताया गया है। तो उसको सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में सहज ढंग से संत कहते हैं कि अष्ट महासद्गुण, सद्गुण दुर्गुण नहीं, सद्गुण ही हमें देवी देवता बनाते हैं, संत बनाते हैं, साधु बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। सदगुरु कबीर उसके लिए कहते हैं कि और कुछ न बनो, मनुष्य बनो, बस मनुष्य बनो और मनुष्य इस समाज में दिव्य मनुष्य पैदा करो, दिव्य समाज पैदा करो। मनुष्य आदमी नहीं बनता है और पैदा भी राक्षस करता है, शैतान पैदा कर देता है। ऐसे बाल बच्चों का जन्म होता है कि वो इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि माता पिता वही है। माता पिता सुधरते नहीं, उनके जीवन में मनुष्यता आई नहीं, सद्गुण आए नहीं, दुर्गुण दुराचार से भरे हैं। आज जंगल में इसीलिए बाघ भालू सब कम हो गए हैं, क्योंकि वो जंगल वाले बाघ भालू सब घर में चले गए, शहर में चले गए। तो अब कुत्ता बिल्ली जानवर, ये जो बाघ भालू है, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, खोज खोज के कहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब बाघ भालू शहरों में बस गए हैं, गांव में बस गए हैं, सब मार काट खाए डाल रहे हैं। तो भाई उनके खान पान से ये पहचान किया जाता है कि ये बाघ भालू गए तो कहाँ गए, आखिर खूंखार जानवर सब शहरों में चले गए, मर मर के सब जन्म ले लिए मनुष्य शरीर में, लेकिन कर्म वही करते हैं सब। शरीर मनुष्य का, लेकिन कर्म सब जानवर बाघ भालू का है, कुत्ता बिल्ली का है, क्योंकि उनके खान पान चाल चलन लक्षण से पहचाना जाता है, हर चीज लक्षण से। इसलिए हमें अपने को सुधारने के लिए, बदलने के लिए सही जगह में पहुंचना चाहिए। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। आदमी का विचार ही गिर गया है, बाकी और तो सब चीज़ों में वो धनवान हो गया है, बुद्धिमान हो गया है, चीज़ें बहुत बटोर लिया है। देखो हम भौतिक क्षेत्र में उन्नतशील आदमियों का, बहुत आकाश की ऊंचाई में चढ़ने वाले लोगों का नाम याद करें तो आपके ही, जहाँ कल देखने गए उदाहरण, विद्यार्थी जगत में साहस के क्षेत्र में हिमालय पर चढ़ने वाले उस इंसान का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व में कौन चढ़ा था? हाँ, तो वो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और हर मनुष्य, धर्म के क्षेत्र में भी हम लोग उसका नाम लेते हैं कि एक आदमी इतनी मेहनत करके, सिर तोड़ परिश्रम करके, खतरे में डाल करके, हाथों में अपनी मौत को ले करके और चढ़ा और सफल हुआ। उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाला उस 90 इंजीनियर पेरी 90 वर्ष की अवस्था में चढ़ा। 90 साल में आदमी खाट पकड़ लेता है, मौत के घाट उतर जाता है, लेकिन 90 साल में बूढ़ा आदमी उत्तरी ध्रुव पर चढ़ा, कितनी विपत्तियों के साथ, जबकि अपने शायद कम उम्र में ही 25-30 साल की उम्र से ही वो चढ़ना आरंभ किया था और शायद 17-18 बार वो चढ़ चुका था, अंतिम में सफल हो गया। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आदमी बड़ी ताकत है। सदगुरु कबीर ने इसी ताकत को, मनुष्यता को जगाने के लिए कहा है कि अपने को जगाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हार बैठे हैं सब, भगवान सब ही नचावहीं राम गोसाई, भगवान के भरोसे बैठे हैं लोग कि भगवान जब कृपा करेंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा। साहब ने कहा नहीं, अपने बाहुबल का भरोसा रखो, साधन भजन करो, सब तुम्हारे पास ही है भगवान।
तो कल्पना मन में होती है कि ये बड़े बड़े पर्वत और ये हिमालय कौन बनाए होंगे, नदी नाले समुद्र कौन बनाए होंगे, चांद सितारे कौन बनाए होंगे। तो मुस्लिम अपनी कल्पना में लगा है, ईसाई अपनी कल्पना में लगा है, और हिंदू अपनी कल्पना में लगा है। सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। कल्पनाओं के धौरहरे में सब भाग रहे हैं कि उसने भगवान, उस भगवान ने बनाया, उस भगवान ने बनाया। किस अब कौन सी बात माने, किस भगवान ने बनाया। अब हम लोग झंझट में पड़ जाते हैं, कौन से भगवान को माने भाई। उनका भगवान ज़्यादा पहलवान है कि उनका भगवान ज़्यादा बुद्धिमान है। अब मुसलमान वाले भगवान को माने कि ईसाई वाले। ये भगवान आपस में मीटिंग क्यों नहीं कर लेते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं। अरे भाई एक ही बड़ा होगा, सब लोग तो नहीं होंगे। तो अब हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री है कि 4 प्रधानमंत्री हैं। एक सबसे बड़ा है, राष्ट्रपति है, उसके फिर नीचे नीचे ऐसे करके सब स्तर से पद हैं। तो भाई होना चाहिए सबसे बड़ा भगवान। मुस्लिम सब अपनी बात अकड़बाजी दिखा रहा है कि भाई मेरा ही खुदा सबसे है। ईसाई कहता है नहीं नहीं, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। यहोवा ने एक बार में सारी दुनिया को बना दिया, जुबान से कहा हो जा, बस हो गया। ऐसे मुस्लिम कहते हैं। ऐसे हिंदू समाज में आदि शक्ति सबसे पहले आई, फिर देखा कि सब सूना साना जंगल पड़ा है, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। फिर आपस में झगड़ने लगे, फिर और तमाम बुद्धि लगाई और वो पैदा किया। तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है। तो ये कबीर पंथी पहुंचते हैं कि अच्छा आदि देवी, आदि शक्ति महारानी, तुम बताओ कि तुम कहाँ से पैदा हुई हो। आदि शक्ति भी तो किसी माँ बाप से पैदा हुई, तो अब उसका कोई बाप रहा होगा, पिता। तो फिर कहे अच्छा तो उसको खोजो, चलो उसके पास। तो आदिशक्ति के पिता के पास गए कि तुम महाशय कहाँ से आए। तब उसका भी तो कोई पिता होगा, क्योंकि संसार सब वल्दियत से चलता है। कुल मिला के एक कल्पना हुई, किसी ने पैदा वैदा नहीं किया। ये सदा अनादि से है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ होता है निर्मूल, जड़हीन, और वो बीजी असर से चलता है। ऐसे ही सदा से। अब अगर सोचो कि नहीं भाई पता लगाओ, तो पता लगाने के लिए कई जन्म बीत जाएंगे, पता नहीं लगेगा। समाधान निर्णय होता है। एक बार की बात, एक राजा था, तो कथा सुनने का बड़ा आदी था, कहानी सुनता था। तो कहा भाई कोई कहानी मुझे सुनावे तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है, अब इस कहानी से थकते नहीं, सब परेशान थे उसको कहानी सुनाते सुनाते। तो एक मंत्री बहुत होशियार था, बुद्धिमान, उसने कहा राजन मैं कहानी सुनाऊंगा। कहें ठीक है सुनाओ भाई, जो अच्छी कहानी सुनाएगा, मुझे मेरी मनसा के अनुसार कहानी सुनाएगा, मुझे थका देगा, मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। तो कहें ठीक है। बैठी सभा लगी, राजा के इर्द गिर्द बहुत सारे मंत्री और गांव से लोग आए, उनके सुनने वाले श्रोता बैठे। मंत्री ने कहानी आरंभ किया कि राजन एक बहुत बड़ा जंगल था, अनंत जंगल जिसका कोई अंत नहीं। तो राजा को बता दिया कि तुम बोलते जाना भाई। तो हूं करने लगे। तो बोले हाँ। तो अनंत जंगल में अनंत चिड़िया वहां पर रहती थी। कहीं हाँ। एक बहेलिया आया, अपना जाल बिछा दिया। वो जाल इतना बड़ा अनंत जाल था, तो बहुत बड़ा जाल था, बिछा दिया, दाने डाल दिए। तो अब हुजूर फिर अनंत चिड़िया आकर फंस गई जाल में। कहा फिर क्या हुआ। कहें डोरी खींच लिया, सारी चिड़िया उसमें, अनंत चिड़िया फंस गई। कहें ओ ऐसी बात। कहें फिर क्या हुआ। कहें तब हुआ कि एक चिड़िया, एक पक्षी जाल काट को फुर्र से उड़ गई। कहें ओ ऐसी बात। कहें फिर। दूसरी चिड़िया जाल काट करके फुर्र से उड़ गई। कहें फिर।
कहें तीसरी चिड़िया जाल काट करके फुर्र से उड़ गई। कहें फिर क्या हुआ? कहें चौथी चिड़िया भी इसी तरह, फिर एक चिड़िया और इसी तरह, फिर एक चिड़िया और इसी तरह, फुर्र फुर्र करते करते आधी रात हो गई। सब थक गए तो राजा नाराज होके कहने लगा कि ये तुम्हारा फुर्र खत्म होगा कि नहीं? कहें सरकार अनंत चिड़िया है, कोई अंत तो है नहीं, जब तक सब उड़ नहीं जाएंगी मैं कहानी आगे कैसे बढ़ाऊंगा? अनंत जाल है, अनंत चिड़िया है, तो भाई ये चिड़िया खत्म होने वाली तो है नहीं। इसकी अनंत का मतलब है कि कभी अंत ना हो। तो ये फुर्र वाली कहानी कभी खत्म अब होने वाली नहीं, आप सुनते रहिए। कहीं बंद करो ये सब कहानी डांट डपट करके राजा बंद करवाया, ठीक नहीं, हटाओ इसको। तो ये कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं है कि यहाँ सृष्टि को बनाने वाला ये समाधान नहीं। समाधान इसका हो रहा है कि ये सदा से सृष्टि चलती है, इसको कोई बनाने और बिगाड़ने वाला नहीं है। इसका अपने आप परिवर्तन होता है। दुई की दुनिया है, जड़ और चेतन। दो की है, जड़ है मिट्टी पानी आग हवा, चेतन है ये सब प्राणी जगत नाना। मनुष्यों प्राणियों में जो जीव हैं, चींटी से हाथी तक जितने भी प्राणी हैं सब जीव हैं, और जीव सब अलग अलग है, किसी का कोई नाता नहीं है, शरीर के नाते रिश्ते हैं। जब तक शरीर में जीव रहता है तब तक भाई बंधु और माता पिता पति पत्नी सब कहलाते हैं, परिवार के लोग माने जाते हैं। जब शरीर निकल जाता है शरीर से जीव, तो वो किसी का माई बाप नहीं होता है, और वो अजर अमर अविनाशी है। और ये दुनिया चलती रहती है ऐसे बनते बिगड़ते, सदा से रही है। इसी में अनेक तत्व हैं, परिवर्तन 4 तत्व हैं, मिट्टी पानी आग हवा। इनमें अपने आप कारण कार्य की व्यवस्था है, इन अपने गुण लक्षण हैं। इसकी पढ़ाई, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान प्राप्त करने पर भ्रम मिट जाता है कि कोई ईश्वर परमात्मा इसको बनाता है सृष्टि को, कुछ नहीं। अब मनुष्य इसका ज्ञाता है, मनुष्य ही महान प्राणी है। वो इस दुनिया को जान लेता है और फिर अपने को जान लेता है कि मैं कौन हूं। डेकार्ड ने कहा है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मेरे अंदर सोचने की शक्ति है, इसलिए मैं हूं। पेड़ नहीं सोचता, ये घर नहीं सोचता, ये हारमोनियम नहीं सोचती, ये ढोलक नहीं सोचता, ये गमला नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि मेरा घर है, ये मेरी हारमोनियम है, मेरे भाई बंधु हैं। तो प्राणी मनुष्य सोचता है, तो ये जीव है, यही तो ताकत है, यही तो सत्ता है, यही तो मालिक है, यही तो परमात्मा है, यही खुदा है। ये जीव का ही नाम है, पर्यायवाची शब्द। जैसे पानी का और भी तो नाम होता है ना, क्या क्या होता है? हाँ बहुत है, पानी, वाटर, तो नीर, आप, जल, अम्बु, ये तमाम। लेकिन है एक चीज ना, नाम अनेक हैं। ऐसे ईश्वर परमात्मा खुदा गाड शक्ति और ये सब कुछ भी नाम ले लो, राम कृष्ण सब नाम ले लो, ये जीव का ही नाम है। राम के अंदर से ही जब वो रामत्व निकल गया तो लोग उनको दफना दिए होंगे। वैसे तो सब सरजू में डूब के खत्म हो गए हैं कहानी के अनुसार, लेकिन अगर परंपरा के अनुसार शरीर रही होगी तो वही गड़ंत फुकंत लुटंत यही हुआ होगा। तो कोई भी दुनिया में बड़ा से बड़ा इंसान हो, गुरु संत महात्मा हमारे हों, शरीर छोड़ेंगे तो उनको धरेंगे नहीं, लाश को गाड़ देंगे, जला देंगे, फेंक देंगे, और जीव अपने कर्मानुसार शरीर धारण करेगा। और दूसरा उपाय है कि कर्म नष्ट हो गए हैं, उसको भस्म हो गए हैं, किससे? वैराग त्याग भक्ति के बल से, आत्मज्ञान के बल से। कर्म जब नष्ट हो गए हैं तो क्या हो गया है? कर्म रहित जीवन शुद्ध साफ निर्मल हो गया, उसे मुक्ति कहते हैं। सारे कर्म भस्म जिसके हो गए हैं। जैसे आपके घर में होता है किसी पौधे का बीज होता है ना, बीज को आप
पानी में खौला दीजिए अथवा कढ़ाई में सेंक दीजिए, खड़ा खड़ा रहने दीजिए। आप बोएंगे तो क्या होगा? क्योंकि उसका अंकुर नष्ट हो गया, उसका जो बीज है खत्म हो गया, जल गया, भस्म हो गया। तो जिस कर्म संस्कार से मनुष्य जन्म मरण लेता है, यहाँ अन्न खानियों में जाके भोगता है, तो वही कर्मों का बीज कैसे नष्ट होता है? गुरु ज्ञान से, वैराग से, त्याग से। तो जब कर्मों, जैसे कोई माली है जब बगीचा नहीं लगाना चाहता तो बीज नहीं रखता है, हटाओ मुझे अब बगीचा नहीं लगाना है। तो जिसको जन्म नहीं लेना है तो कर्मों का बीज खत्म करे, कर्मों के संस्कार नष्ट करे। कर्म बंधन बना बना करके जाल में फंसता है, बार बार पुनरपि जननम पुनः मरणम, तो बार बार जन्म लेता है, मरता है। तो इस खेल को खत्म करने के लिए, दुख से बचने के लिए ये भक्ति भजन का रास्ता है कि धीरे धीरे चढ़ो आगे। कठिनाई होती है थोड़ा सा, ऐसे देखो अब ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बड़ी कठिनाई, और नीचे जाने के लिए पैर आगे बढ़ते जाते हैं, आदमी गिरता जाता है। बारिश होती है, अब यहाँ तक पानी लाने के लिए, पीने के लिए कितना पाइपलाइन है, और पानी ऐसे बहाने के लिए निकल जाएगा। तो बड़ी व्यवस्था करके आप जैसे आगे बढ़ते हैं जीवन निर्वाह के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में, वैसे ही हमें कल्याण के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। साधन भजन भक्ति ये रास्ता है, इसी रास्ता से कोई भी इंसान हो आगे बढ़ेगा, कल्याण होगा, नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो गुरु का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सही मार्ग से, और नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अचरा कचरा खा के भी लोग जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन संयमशील व्यक्ति का कल्याण होता है, और जो मनमानी जीते हैं उनका कल्याण नहीं होता है, उनका जीवन बेकार हो जाता है। जैसे इस पर एक उदाहरण सुनाऊं, जीवन जीने का ढंग। एक लड़की की शादी हुई, सयानी थी, शादी हुई, गई ससुराल। सासू माँ ने कहा कि बेटी खीर पूड़ी सब्जी भोजन बनाओ, तुम्हारे नैहर से भी लोग आ गए हैं, घर में भी लोग हैं, 7-8 लोग हो गए हैं, इनके लिए तुम भोजन बनाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे होते हुए मैं भोजन क्यों बनाऊं? खीर पूड़ी सब्जी बनाओ, लेकिन ध्यान रखना आज के लिए राशन है हमारे घर में, कल के लिए फिर हम लाएंगे बाजार से ताज़ा ताज़ा राशन। और एक काम करना, इलायची जो होती है ना, छोटी इलायची सुगंधित, उसको पीसकर खीर में डालना, और सब्जी बनाना तो हींग का बघार लगाना, छौंक लगाना, और बढ़िया भोजन तैयार करो। अब वो लड़की पढ़ी लिखी थी, होम साइंस पढ़ी थी, पाक शास्त्र जानती थी, सारा व्यंजन पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन अभ्यास नहीं की थी, प्रैक्टिकल नहीं की थी, केवल पढ़ी लिखी थी। जैसे कि कोई आदमी सत्संग में सुनता रहे, किताब में पढ़ता रहे, जीवन में न आचरण करे तो न क्रोध दूर होगा, न काम दूर होगा, न लोभ दूर होगा, न कोई आदत सुधरेगी। तो क्या मतलब हुआ फिर? आदत सुधर जाए तो यही तो भजन है। तो वो पढ़ी सब थी, लेकिन बना करके किसी इंसान को खिलाई नहीं थी, रसोई में गई नहीं थी कभी। तो लेकिन सासू माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना तो एक बहू के लिए ठीक नहीं है। तो चली गई रसोई में, सारा सामान भोजन बनाने का था 10 आदमियों तक का, तो दूध चढ़ा देती है। दूध अभी खौला नहीं था, पका नहीं था कि चावल डाल देती है। चावल की मात्रा ज़्यादा थी, 2 किलो चावल में आधा किलो चावल, 2 किलो दूध में आधा किलो चावल डाल देती है। तो ज़्यादा चावल होने से दूध को अवशोषित कर लिया, सोख लिया। अब वो भात जैसे चावल बन गया। खीर बनाने के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए ना, कम चावल डालो। अब दूसरा मसाला डालना था उसमें कि भाई कुछ डालना, मीठा करना है, तो डिब्बे में सफ़ेद सफ़ेद रसोई में रखा था किचन में, तो नमक का डिब्बा उठाया और डाल दिया। चलो 300-400 ग्राम नमक डाल दिया, क्योंकि खीर बनाना था।
मीठी बढ़िया बनना चाहिए। तो टेस्ट बिना किए सोचा कि यही चीनी होगी, शक्कर होगी, डाल दिया नमक। तो याद किया कि सासू माँ ने बोला था कि भाई ऐसा करना, इलायची डालना, तो भूल गई थी और हींग ही डाल दिया खीर में। नमक पड़ गया, हींग पड़ गई और सूखा सूखा बन गया। तो सूखी खीर बन गई, लेकिन उतार के रखा तो चलो बन गई। इलायची का बघार लगा के आलू बैगन डाल करके और सब्जी बनाने लगी। फिर चीनी का डिब्बा उठाया, सोचा यही नमक है, 2 चम्मच डाल दिया, ये भी गड़बड़ा गया, सब्जी भी। पूड़ी के लिए तेल का एक पोजीशन होता है, गरम खौलता हुआ तेल में पूड़ी डालो तो खिल जाती है पूड़ी, लेकिन वो क्या कि ठंडे ही तेल में पूड़ी बेल करके डाल दिया, तो पूड़ी सूं सूं करके पपड़ी जैसे, पापड़ जैसे कड़ी कड़ी पूड़ी निकल आई। तो अब भोजन पारस करके सबको खिलाना था। आइए माँ जी बैठिए, पंगत लगाइए, थाली परोस कर देती है। सोची पहले अपने बूढ़ी सास, यही तो हमारे घर की कुल देवी है, इन्हीं की पहले भोजन करा दिया जाए तो अन्य लोग भी सब करेंगे। माँ को कटोरी में खीर रख करके और पूड़ी सब्जी दिया। बूढ़ी थी, उसके दांत भी नहीं थे, तो सोची कि पहले खीर खाऊं, मिठाई की तरफ ज़्यादा जिह्वा देवी दौड़ती है। तो 1 चम्मच जब खीर उठाई तो बहुत नमक था और ठीक से सूखा सूखा खीर थी, और उसमें हींग की महक आ गई, नाक डॉक्टर पहचान लिया। तो सोचा चलो बूढ़ी हमारी बहू से पहली बार रसोई में गई, गलती हो गई, मेरी ही तो प्यारी सी बहू है और अपने घर की बात बदनामी नहीं करना है। खा लेते हैं सब्जी और पूड़ी से काम चलाते हैं, संतोष धारण किया। तो जैसे ही पूड़ी में हाथ लगाया तो पूड़ी अब टूटी है, उसको तोड़ ही नहीं पा रही है, कड़ी थी पूड़ी। दांत में लगाई तो मसूड़े कट गए और हटाओ, पूड़ी नहीं खाएंगे। 1 कटोरी सब्जी से पेट भर लेते हैं, पानी पी लेते हैं 2 गिलास। सब्जी में हाथ लगाया, फिर नाक कहता है अरे इसमें तो कैसा लगता है, जीवा कहती है अरे इसमें तो चीनी पड़ी है, सब्जी है कि क्या है ये। सब्जी बड़ा तीखा हो, मिर्ची पड़ी हो तब तो लगता है कि हाँ सब्जी है, पहुँचते ही सब्जी और जीभ को ऐंठ जाना पड़े तब तो लगता है कि सब्जी है। तो अब वो मीठा मीठा लगे, आलू बैगन पका नहीं था, हटाओ इसको भी छोड़ दिया। बुढ़िया सिर में हाथ रखी कि क्या करूं, अब दिमाग काम किया कि चलो बना लेते हैं, रसोई में चलते हैं, खाना तो पड़ेगा। रसोई में गई तो वहां देखा कोई सामान ही नहीं है, आटा दाल चावल दूध हींग मसाला सब खत्म। तो देख रही है सब डिब्बे खाली हैं, अब कल तो भाई दुकान खुले, अब आज कैसे करेंगे, भूखा मरेंगे। तो तुरंत बहू को कर इशारा किया, बहू आ गई, आंखें दोनों की 4 हुई। तो कहती हैं कैसे हुआ बहू। बहू तब तक जान गई थी, उसने कहा माँ जी मैं बना करके कभी किसी को खिलाई नहीं, प्रयोग नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, इसीलिए सब खराब हो गया। सासू माँ ने कहा देख बेटी, भोजन बनाने का तरीका ढंग ना मालूम होने से 3 प्रकार का नुकसान हुआ। कौन सा नुकसान हुआ? एक तो सामान सब खराब हो गया, अब उसको फेंकना पड़ेगा नाली में। दूसरा है कि तेरी मेहनत 4 घंटे की 3 घंटे की बेकार हो गई, इतनी मेहनत से सब बनाया सब बेकार हो गया, किसी का पेट नहीं भरा। समय और सामान और श्रम, तेरी जो मेहनत है वो भी खराब हो गई, समय नष्ट हो गया, सामान नष्ट हो गया, हुआ ना। तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुझे बनाने का ढंग मालूम नहीं है। अगर ढंग अच्छा होता, तरीका अच्छा होता तो उसी में बहुत सुंदर भोजन स्वादिष्ट तैयार होता, सबका पेट भर जाता, सब लोग प्रशंसा करते रहते, वाह वाह कहते। अब आइए विचार करिए कि हमारा ये मानव जीवन सुंदर जीवन मिला है, क्या है? जैसे दाल चावल आटा सब किचन में रखा है, अब उसे बनाना है, ढंग नहीं मालूम तो बिगड़ जाएगा। तो ये मानव जीवन में सारी सामग्री है,
इसमें आप देवता बन जाइए, भगवान बन जाइए, गुरु बन जाइए, सज्जन बन जाइए। और नहीं बनाने का ढंग मालूम होगा तो चोर, बदमाश, आतंकवादी, दुष्ट, धूर्त, मूर्ख सब हम बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, क्योंकि जीने का, बनने का ढंग मालूम नहीं है। वो ढंग संत गुरुजन बताते हैं, उनकी हम उपेक्षा कर दिए, उनकी निंदा करते हैं, मनमानी करते हैं, और कहीं किसी सत्संगी के पास जाते नहीं, स्वयं सोचते नहीं, पुण्य पैदा करते नहीं, तो कैसे बन पाएंगे? तो बिगड़ा जीवन हमारा हो जाएगा, बिगड़ करके और जानवर पशु हो जाएंगे। फिर इसे बनाने के लिए हमको क्या करना? ढंग मालूम करना है। तो मानव जीवन पूरी सामग्री है, सामान मिला है, फिर क्या करना है? उम्र भी मिली है, समय, लंबा समय, 50, 60, 70, 80, 90 साल मिला है। खूब भजन करो, लंबे उम्र तक खूब मेहनत करो, साधन भजन और ध्यान चिंतन करो, और ढंग से करो, मेहनत करो, ये मिला। और मेहनत भी खूब लोग करते हैं, ढंग ना मालूम होने से मेहनत इतना करते हैं, चारों धाम दौड़ते रहते हैं, सारे देवी देवता मनाते हैं, सुबह उठ करके ठंडी में तपस्या करते हैं, ठंडा पानी से नहाते हैं, और कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, खूब उपवास रहते हैं, न जानी क्या क्या धर्म के नाम पर लोग करते हैं। लेकिन ढंग ना मालूम होने से उनको शांति कभी मिलने वाली नहीं, शांति मिलती नहीं, परिणाम बहुत गलत निकल जाता है। तंबाकू भी उनकी नहीं छूट पाती, एक दुर्गुण भी नहीं छूट पाता, एक आदत भी नहीं सुधरती है। पति पत्नी लड़ते हैं और झगड़ते हैं, बेईमानी दगाबाजी करते हैं, दुकान में मिलावटबाजी करते हैं, पीसी धनिया में तो भाई क्या कहें, गधा की लीद मिला देते हैं, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं, चना में कंकड़ मिला देते हैं, देसी घी में डालडा मिला देते हैं, और 13 का माल 23 का बेच लेते हैं। तो इस तरह से बुद्धि खराब होने से, बिगड़ जाने से चारों तरफ आतंक हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ढंग तरीका सीखना है, कैसे हम जिएं। सदगुरु कबीर उसके लिए कहते हैं कि एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। ये 5 तत्वों का शरीर है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, तो ये 5 तत्वों का शरीर है, इसको मनुष्य नाम रख दिया गया। लेकिन एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव, संसार के लोग सब दुखी हैं। एक कला कौन सी है? जीवन जीने की कला। ये कला कहाँ से सीखने को मिलेगी? कलाकार लोगों के पास। तो कलाकार कौन है? ये भक्त संत कलाकार हैं, बुद्धिमान विवेकी लोग। तो उनके पास हम जाएं, इस कला को सीखें, और इस कला को सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और सजाएं और सुंदर बनाएं, शांति प्राप्त करें। तो इस तरह से बदल करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत संतों की ओर से धन्यवाद। ऐसे ही भजन भक्ति में लगे रहें, और ये सब देख करके आप सबकी भावनाएं और कर्म सुधार, पवित्रता बहुत अच्छा लगता है। और यही निवेदन है कि आगे भी ऐसे बच्चों में बनाए रखें, माताएं बहनें भी सब आगे बढ़ते रहें और खूब सुधार की ओर आगे बढ़ें। जीवन गुजर और जीवन सुधार, गुजर के लिए मेहनत करते चलें और सुधार के लिए मेहनत करते रहें। भोजन और भजन, भोजन के लिए मेहनत करते रहें, हाथ पैर मारते रहें, काम धंधा बिजनेस जो भी सीख पाएं ईमानदारी से करें। और भजन के लिए, भोजन से शरीर चलेगा, भजन से मन में शांति रहेगी, धन से जीवन गुजर होगा और धर्म से शांति मिलेगी, जीवन बदल जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन दोनों कार्यों में खूब ईमानदारी से मन लगाकर करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।